अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं और मेरी बहन जा रहे हैं। मैं और मेरी बहन नहीं, हमारी पूरी फैमिली जा रही है फैमिली ट्रिप पे, जिसमें पापा तो नहीं है पर जीजू हमारे आए हैं। तो जीजू बोले कि मुझे कहीं तुम लोग घुमाए नहीं ले जाते हो, तो हम सब उनको लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो मैं और मेरी बहन ने तो सीढ़ी से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी कि आज तो ब्लॉग पूरा कंटिन्यू मुझे बड़ा रखना ही है, क्योंकि आप जानते हो मैं बहुत कम बड़ा ब्लॉग अपलोड आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। और ये बिल्डिंग के हाल में मजा, ये बिल्डिंग हमारी बहुत पुरानी है। तो हम लोग सब बैठे गाड़ी पे। गाड़ी का हमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में जो भैया रहते हैं उन्होंने ही हमको गाड़ी में घुमाने का प्लान किया। फिर हम लोग निकले दमन। जाते जाते हमें पूरा 1 घंटा लगा। दमन हम जा रहे हैं, वलसाड़ में हैं और गुजरात में हो आप दमन ना जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पायका टेंशन में आ गई कि उसके पापा कहाँ गए हैं गाड़ी से उतर के। एक्चुअली मेरे भाई ले गए थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मेरी बहन की और मेरी भाई की थोड़ी गाड़ी में बैठे तो उनको वॉमिटिंग होने लगती है, तो वो लेने गए हैं कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे फ़ाइका अपने पापा को ढूंढ रही है। मेरे पापा कहाँ चले गए, आ गए तो बहुत खुश हो गए। उसको ये कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी, जो बोली मैं पीऊँगी पीऊँगी करके वो उसको लेके बैठ गई। और अपने पर्स को और अपनी कोल्ड ड्रिंक को तो उसने छोड़ा ही नहीं। आधे रास्ते में जाते हुए वो सो गई। फिर हमने वहाँ से अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू किया, क्योंकि हमें जाने में अभी भी टाइम लगने वाला था। हम ऑलमोस्ट दमन के जब पहुँच चुके थे, जहाँ से दमन शुरू होता है, बस हमारी शुरुआत हो गई थी। हमें 2-3, क्योंकि दमन एकदम आउटसाइड लगता है, वो गुजरात महाराष्ट्र कोई कनेक्ट नहीं करता, वो दोनों की बॉर्डर में आता है, उसमें कुछ नहीं। हम लोग पहुँच गए और जहाँ पर हम लोग बीच में पहुँचे वहाँ पर अभी हमें जहाँ था वहाँ नहीं पहुँचे, पर हम एक स्पॉट में रुक के जहाँ पर हमने कुछ खाए पिए, चूँकि हमने नाश्ता किया था 8 बजे करीब और हम पहुँचे अभी 2 बजे करीब। तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे खाए पिए, यहाँ का थोड़ा व्यू एंजॉय किया। ये एक्चुअली बहुत तीथल टाइप ही व्यू लग रहा था, पर यहाँ का जो वॉकिंग एरिया वो 8 किलोमीटर है। और यहाँ बीच में हम देखते तो कुछ ही लोग हैं, चूँकि सुबह दिन का टाइम है, अभी इतने लोग ज़्यादा नहीं हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे हमें। फिर मेरी बहन बोली यार तो तुम्हारी थोड़ी सी व्लॉगिंग कर देती हूँ। बोला चलो क्यों नहीं, व्लॉगिंग तो करनी है। मैं व्लॉगिंग तो वैसे भी मैं छोड़ती हूँ, आप लोग को पता था व्लॉगिंग तो मेरी होनी चाहिए। तो बोल रही है कि व्लॉगिंग करने को आता है, ये नहीं कहा था कि तो मुझे कैमरा मैन बना। तेरी मर्ज़ी, कैमरा मैन तुझे बनना है तो बन सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। मुझे अच्छा है कि ज़्यादा कैमरा नहीं पकड़ना पड़ेगा हाथ में, तो अच्छे से मेरी व्लॉगिंग कर सकती है करके। उतने में मेरे हाथ में कैमरा पकड़ाई और जाने लगी आगे कि मैं नहीं करती तुम्हारी व्लॉगिंग, अब तुम अपनी व्लॉगिंग खुद ही कंटिन्यू करो। फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल के गए, वहाँ पर कुछ खाने पीने को था, तो हमने वहाँ से कुछ वेफ़र और ऐसे ही पानी ने लेके हमने थोड़ा सा खा ली, जिसमें फ़ाइका मेरे साथ शेयरिंग करने वाली थी। फ़ाइका बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत खुश थी कि घूमने आए करके। उसको ऐसे भी बीच और ये सब बहुत पसंद। ये मैं, मम्मी और मेरा भाई, मेरा भाई यहाँ पे स्नैप लेता हुआ। फिर यहाँ पे हमें भेल वाला मिला। यहाँ की भेल तो बहुत महंगी थी, 60 रुपये से सिर्फ 2 भेल थी। 60 रुपये में हमें 4 भेल आ जाती, इतनी महंगी से भेल थी। और यहाँ में मेरी बहन रिकॉर्डिंग करती है, मेरा भाई अपना व्लॉग शूट करता हुआ। रास्ते में मेरा भाई बना मुंतहा। बहुत क्यूट लग रहा है। फाइका बोले कि सुपरमैन मामू, सुपर मामू को हमने बोला कि इसको पकड़ ले, तो उससे मुंतहा का जो ब्लैंकेट था उसको ऐसे कैरी कर लिया। मैं मना कर रही हूँ कि मत कर, तो अच्छा नहीं लग रहा, तभी वो ऐसे कैरी करके उसको चल रहा था। मना करने के बावजूद भी उसको बहुत अच्छे, बहुत तो यहाँ से हम लोग चलती है दूसरी लोकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट 2 से 3 लोकेशन तो आज कवर करना है, क्योंकि एक ही दिन का हमें टाइम मिला है। तो हमने यहाँ से 2-3 दूसरे लोकेशन के निकल लगे। बहुत से पहले जो हमने भेल ली थी वो हमने भाई के साथ शेयरिंग की, भाई को बहुत पसंद आई वो भेल। कि मेले नहीं बचाया, ये लगता है गुटखा खाती है। हाँ ओ आपके लेके हम आपके लेने के लिए वहाँ रुके थे। कैसा है? ये नहीं अच्छा लगता, बस खा रहा हूं। कितने चम्मच खा लिए, नहीं अच्छा लगने में भी? 7-8 माय गॉड, 7-8 नहीं अच्छा लगने में खाई है। अच्छा होता भाई पूरा खा लिया होता। डलिया भाई की होती फिर।
दूसरी लोकेशन का अपना सफ़र स्टार्ट किया। सफ़र जाए थोड़ा सा गोल घूम घूम के दमन में हमें दूसरी लोकेशन जाना था, क्योंकि हम जहाँ से भी वहाँ जा रहे थे वहाँ पे रास्ते बंद ही थे। पता नहीं क्या था, संडे दिन रास्ते ओपन रखने चाहिए, तो आधे सारे रास्ते बंद थे। पता नहीं क्यों बंद करके रखा था, हमें समझ में नहीं आता। हमारे ड्राइवर को, मतलब हमारे जो भाई थे ड्राइवर भाई, उन्हें बहुत घुमा घुमा के, वो तो अच्छा था कि उन्हें एक्सपीरियंस था दमन का, तो वो हमें हर जगह, हमने जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ वहाँ हमें लेके गए। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे, क्योंकि गाड़ी में बहुत घूम घूम के, ऊपर से ज़्यादा देर हम लोग गाड़ी में नहीं पड़ पाते, वॉमिट होने लगती। यहाँ से हुई शुरुआत मिनी गोवा जाने की। यहाँ पे मिनी गोवा में बहुत अच्छा व्यू है फ़ोटोशूट के लिए, तो हम लोग वहीं पे पहुँचे और शुरू हो गया हमारे फ़ोटोशूट। कहाँ है मुंता के आयो हो? मुंता का फ्लावर तो बहुत अच्छा है। अभी देख मस्त है ये। और यहाँ पे अपनी फोटो खींच रही है। हाँ, फोटो अच्छी आई है मुंता की। हाँ, ओ यो खा जाएगी तो खा जाएगी। चल तू भी आ जा। तो यहाँ फ़ायका को दिख गए थे झूले, तो फ़ायका तो झूले कहने लगी, और भाई ने मुझे फ्लावर दिया था कि इससे तेरी फ़ोटो अच्छी आएगी करके, तो भाई ने फ्लावर दिया मुझे। बाकी सब ने हमारी फ़ोटोशूट अच्छे से, एकदम अच्छे में जो वीडियो बनाई थी, मुझे जो फ़ोटोज़ और वीडियो थंबनेल के लिए सबके लिए अच्छे थे वो हुआ। फिर हम चर्च में गए जहाँ पे कैमरा नॉट अलाउड था, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, पर चर्च बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे छोटा व्यू था मिनी गोवा टाइप, एकदम कलरिंग दीवार वाला। यहाँ पे हमारी फ़ोटोशूट स्टार्ट हुई, और अगर आपको फ़ोटो देखनी है और व्यू देखना है तो बहुत अच्छा आप यहाँ पे जल्द से जल्द विजिट करें। बहुत अच्छा व्यू था। और फ़ायका हो गई थी नाराज़। फ़ायका हो गई गुस्सा। क्या हुआ फ़ायका? मैं इधर से फ्लावर, आपको फ्लावर, उसे भूख लगी। यहाँ पे बच्चे चंदन में वीडियो बना रही अपनी, और फ़ायका को दिला दी आइसक्रीम। फ़ायका आइसक्रीम कैसी है? अच्छी है। हाँ, फ़ायका आइसक्रीम खा रही है। शाम का व्यू बहुत अच्छा है, और ये हम लोग बस अब निकल रहे हैं घर के लिए। मुझे ऐसा लगा था कि हम लोग घर के लिए निकले, पर नहीं, हम लोग घर के लिए नहीं निकल रहे थे। हम लोग यहाँ से फिर हम लोग को भाई दूसरी लोकेशन की तरफ लेके गए। यहाँ पे बहुत था, पर बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बंद थी। ये सब है ब्रिटिश के टाइम की चीज़ें। यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने, जब अंग्रेज़ों का टाइम था, तब वहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ें बनवाई थी, तो वो सब है। यहाँ पे किला भी है, कि हम जितने रास्ते में गए ना, आपको बताया मैंने कितने रास्ते बंद थे हमारे बीच तक पहुँचने के। जो मेन बीच था वहाँ तक पहुँचने के सब रास्ते बंद थे। यहाँ पे किला था, यहाँ पे हाई कोर्ट, कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब इतनी सी मिनी गोवा है ना, उसके सेंटर में ही सब कुछ बना था। फिर हम यहाँ पे फोर्ट के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, पर मैंने यहाँ की वीडियोस बहुत कम शूट कर पाई हूँ। यहाँ के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे लाइट हाउस है। यहाँ पे ऊपर सेंटर में ही लाइट हाउस बना हुआ है। आपको बहुत अच्छा व्यू लगेगा। अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको बहुत, पर विज़िट करना हो तो प्लीज़ आप सुबह 8-9 बजे से निकले अपने घर से, तब आप यहाँ पे अच्छे से घूम पाएंगे। हम लोग तो बहुत लेट, हम लोग तो 1 बजे निकले थे, और डिसाइड किया कि अगली बार से टाइम से ही निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना विज़िट नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आधे से रास्ते बंद थे, तो वो भी रास्ता बंद था वहाँ जाने का। तो हमने फिर, भाई ने बोला कि मैं आप लोग को ले चलता हूँ। फिर हम लोग यहाँ से पूरा घूम के गए, बाहर की तरफ निकले मिनी गोवा से। और यहाँ पे एक टैंकर मिला हमें, बहुत अच्छा टैंकर को मिला रहा था, पर टैंकर तो बहुत देखे हुए हमारे, तो हमने टैंकर को ध्यान नहीं दिया और चले दिए। और ये देख रहे हैं आप, जो बीच के साइड का वॉकिंग एरिया है, वो
8 किलोमीटर है। आपको 8 किलोमीटर तक सिर्फ ऐसा ही व्यू मिलेगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे आप भूल जाएंगे। अगर आप पहली बार आए ना तो आप भूल जाएंगे कि आपको आप कहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, कहाँ लास्ट टाइम आए थे, कुछ पता नहीं चलेगा। उनका टाइम हो गया तो फिर हम पानी में नहीं गए, क्योंकि तो हमारा जो वलसाड़ तिथल है वैसा ही व्यू लग रहा था। फिर फाइका भी मुनताहा थी तो हमने तो पानी में जाना अवॉइड ही समझा। फिर हमने थोड़ा सा बहुत व्यू एंजॉय किया। बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, बहुत से लोग साइकिलिंग कर रहे थे, बहुत से लोग स्केटिंग कर रहे थे और बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे ही बैठने यहाँ पे आए थे। फिर भाई ले आए थे हमारे लिए कुछ, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो भाई हमारे लिए ले आए थे मैगी, क्योंकि हमारा बाहर खाने का प्लान था पर इधर कुछ ऐसा था ही नहीं, इधर सिर्फ स्ट्रीट फूड ही मिल रहे थे। तो भाई हमारे लिए ले आए थे मैगी और हमने पी ली थी चाय। यहाँ पे थोड़ी देर वॉक किया, बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन था ना, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आई थी। तो हम सब वॉक करके थोड़ा दूर तक गए। फिर वहाँ से फ़ोटोशूट था भाई लोग का, जो फ़ोटोशूट रह गया था वो किया। और फाइका तो बहुत ही मस्ती करी थी, रात भर वो मस्ती करी वहाँ पे। फिर हम निकले अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो था एक गार्डन, टॉय गार्डन था जहाँ पे फाइका को हमें ले जाना था। तो हम वहीं के लिए निकले। पर यहाँ पे आप 8 किलोमीटर, हमने बताया ना आप एकदम लास्ट में थे, तो सिर्फ 8 किलोमीटर तक हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिजॉर्ट है कि ऐसा लगता है कि आप यहीं रह जाओ। मुझे तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। पर आपको पता है हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बहन के अगले दिन ही एग्ज़ाम थी, मेरे भाई बहनों के दोनों की। तो हम यहाँ तो नहीं रुक सकते थे और पापा भी घर में फिर अकेले थे, क्योंकि पापा गए थे अपने काम पे। वहाँ से पापा रात को लेट आए तो हम पापा हमारे साथ नहीं आए। ऊपर से मेरे भाई बहनों की एग्ज़ाम थी तो हम वहाँ पे नहीं। फाइका सो गई थी ट्रेन उसमें गाड़ी में। अब उसको उठाया है तो अब उसको ज़िद लगी है कि कुछ दिलाओ करके मुझे। तो वो चूज़ करी क्या करके बहुत चूज़ किया उसने। एंडिंग में वहाँ से लेके कुछ नहीं निकली। जो लेना था भाई बोले मैं घर में पहले से रखा है, तो हम उसको नहीं दिलाए। फिर हम आ गए वाटर गार्डन के अंदर। बहुत अच्छा ये गार्डन है। ट्रेन भी है इसमें, टॉय ट्रेन है इसमें, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों के एंजॉयमेंट है और रिजॉर्ट भी है एक छोटा सा। हमने डिसाइड किया हम लोग, पर फाइका रोई सो के उठी थी तो वो ज़्यादा वो नहीं हो पाई थी और रो रही थी कि उसका बैग जो येलो कलर का मैंने आपको बताया वो बैग गुम हो गया था और वो उसको वो बैग चाहिए। फिर बहुत मुश्किल से हमने उसको ट्रेन में बैठाने की कोशिश की। चलो फाइका हम ट्रेन में बैठते हैं, टॉय ट्रेन में। मजबूरी में मुझे भी उसके साथ बैठना पड़ा, क्योंकि वो साहिल के मेरे भाई के साथ जा ही नहीं रही थी। जैसे जैसे हमने उसको वहाँ बैठाया, चॉकलेट भी ले दी, पर उसको वो पर्स, हमने उसको अभी 1 मंथ पहले ही उस पर्स को लेके आए थे उसके लिए और वो लोग गुम हो गए। तो बहुत रो रही थी, चुप रही थी। एक तो उसमें अपने सुबह पापा से 100 रुपये लेके उसी पर्स में कहते हैं पर्स भी गुम हो गया, उसके जो पैसे थे चॉकलेट के वो भी गुम हो गए। तो वो और जो जैसे पैची करे पड़ी थी। तो अब यहाँ से हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें हमें लगा था फाइका शांत रहेगी, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइका बहुत रोए पड़ी थी, बहुत ज़्यादा, चुप ही नहीं हुई थी, बार बार रो रही थी। बहुत कोशिश की, साहिल ने तो बहुत कोशिश की उसको मनाने की, पर नहीं मान रही थी वो। माइका आप रोगी ना तो वो डायनासोर आएगा बीक वाला, उसको अंदर रख लो, फिर जेब वो में रख खा लो। जाता है स्मॉल बेबीज को जो रोते हैं, क्राई वाले का। देखो कोई रो रहा है इधर, नहीं रो पर रहा मैं उसको चुप करने की कोशिश करते, पर वो पूरी ट्रेन में रोती ही रही। वो नहीं रोती है। और जो पीछे बैठे थे हम लोग, वो ड्राइवर तक, एटलीस्ट ड्राइवर तक को फाइका की आवाज़ आई थी इंजन के आवाज़ के अलावा। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। पीछे कपल बैठे थे, बाबा फाइका को ही देख रहे थे कि रो रही है अभी करके। बहुत कोशिश की पर मान ही नहीं रही थी। वाओ, मैं देंगी हूँ। पापा का वेट कर रहे हैं। अबे अपन टॉय ट्रेन घूमेंगे। पकड़ पहले चॉकलेट की, चॉकलेट पकड़ पहले उसको। फिर रिज़ॉर्ट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें घूमने की थी, पर अब रात का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पे हमने रिज़ॉर्ट में अंदर की तरफ विज़िट किया। बहुत अच्छे अच्छे गेम्स थे जो हमें खेलने नहीं आते थे और ना हमें खेलने में इंटरेस्ट था, क्योंकि इनमें हमें जीत पाते नहीं, पैसे वेस्ट होते। और ये टॉय जो ये था, इससे फाइका बोली खेलो, पर हमें प्ले करना नहीं आता है और एक आएगा नहीं, हम कोशिश करें बच्ची का हो जाए कि मुझे दिलाया नहीं करके, तो हमने उसको ज़्यादा देर ट्राई नहीं किया। यहाँ जो गेम हम बैठा हुआ चाहते थे फाइका वो नहीं खेलना चाहती थी।
और जो फ़ाइका खेलना चाहती थी वो खेलने के लायक फ़ाइका के नहीं थे, वो काफ़ी थोड़े बड़े बच्चों के टाइप के थे। फिर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश क्या हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, भागे जब हमने पानी नहीं पिया, कुछ जूस वूस पिया। यहाँ पे शिकंजी थी तो बहुत अच्छी थी, तो हमने उसी को एंजॉय किया। 2 स्टॉल क्या मैं सोची कि 2 स्टॉल से पी रही हूँ, मेरी बहन के साथ मैंने शेयर किया। फिर यहाँ से हम लोग निकले घर के लिए, पर डिसाइड हुआ कि घर नहीं जाएंगे क्योंकि घर जाके खाना बनाएंगे और किसी में हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे आ गए हम लोग रेस्टोरेंट में, बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा यहाँ का खाना था, बस सर्विस थोड़ा सा स्लो थी, सर्विस करने वाला, वरना यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अल्लाह हाफिज़।